हाँ, यह सच है मित्रों। महासागरों की जलपरियों ने हमारे मानव इतिहास को आकार दिया है। हालांकि वे अकेली नहीं हैं। वे अपने नियंत्रण केंद्र महासागरों के नीचे फैले रसातल में अपने स्वामी शैतान को रिपोर्ट करती हैं। इन प्राणियों का काम विश्व राजनीति को इस तरह आकार देना है कि लूसीफर, जो शैतान है, पृथ्वी पर हावी हो जाए। नूह के जल प्रलय के बाद वे सुमेरियों के सामने प्रकट हुए और उन्हें बताया कि एनकी ने उन्हें अप्सु अर्थात रसातल से भेजा है। हालांकि निन्वेह नगर में जहां शिव का शासन था, अप्सु को अप्सु कहा जाता था। अप्सु से उत्पन्न होने के कारण इन प्राणियों को अप्सराएं कहा जाता है। काली ऐसी ही एक अप्सरा है। उन्हें लूसीफर ने शिव रूपी निम्रोद को प्रभावित करने के लिए भेजा था। वहां कुछ गड़बड़ हो गई। उन्होंने निम्रोद को मार डाला, उसका सिंहासन हथिया लिया और रानी सेमिरामिस के रूप में प्राचीन असीरिया पर शासन किया। आजकल विद्वान इस बात से इनकार करते हैं कि सेमिरामिस कभी अस्तित्व में थी, लेकिन हमारे पास भारत पर उसके आक्रमण, उसकी पराजय, उसके नीनवे वापस भागने के मार्ग आदि के प्राचीन विवरण मौजूद हैं। भारत में गंगा देवी नामक एक जल अप्सरा, जिसने राजा शांतनु से विवाह किया था, ने लूसीफर के लिए भारत के जलप्रलय के बाद के राज्यों को प्रभावित करने का अच्छा काम किया था। हालांकि हमेशा महिला अप्सराएं ही शैतान के लिए काम नहीं करती थीं। वहां कई पुरुष भी थे। चीनी सभ्यता की शुरुआत एक भाई बहन फूशी और नुगुआ ने पानी से की थी। फिर हम ओएंस के बारे में जानते हैं, जिसका जिक्र इतिहासकार बेरोसस ने किया था। उसने सुमेरियों को भाषा और सभ्यता सिखाई। उसी समय अल्लाह भी अरबियों को अरबी भाषा सिखा रहे थे। उनके दो दाहिने हाथ और एक आंख थी। उनके जैसे चरित्रों को ऋषि कहा जाता था। वे रसातल से आए कुछ छोटे कद के जीव थे जिनके पास अद्भुत ज्ञान था। कुछ की पूंछें थीं और उनके शरीर की कई अजीबोगरीब आकृतियां थीं। प्राचीन भारत में मत्स्य नाम का एक राज्य था। कहा जाता है कि उस राज्य के लोग लगभग 50 नश्वर स्त्रियों के साथ संभोग करने वाले एक जल पुरुष की संतान थे। हाल ही में मुझे समुद्र से संचालित होने वाली 2 और स्त्री देवियां भी मिली। एक आयरिश आत्मा है जिसका नाम निमा है, जो तिरनानोग से आई है, जो रसातल का आयरिश नाम लगता है, और दूसरी जापान से है। उसका नाम ओटोहिमे है। ऐसा लगता है कि वह कई सालों तक एक मछुआरे को समुद्र के नीचे अपने लोक में ले गई थी और फिर घाना और कैरिबियन से मामावाटा है। ये सभी आत्माएं लूसीफर के लिए लोगों के मन और पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। वैसे रसातल अप्सु को सुंदर और तकनीकी रूप से उन्नत माना जाता है। दोस्तों, यूएफओ यहीं से आते हैं। हाल ही में मीडिया में इस बारे में काफी चर्चा हो रही है और आगे भी यह और बढ़ेगी। बाइबल के अनुसार नूह के दिनों की तरह समुद्र के जीव आने वाली नई विश्व व्यवस्था में मनुष्यों के साथ सीधे संपर्क में आएंगे। मुख्यधारा का मीडिया प्राचीन स्रोतों का हवाला देकर आपको इनका परिचय ऐसे कराएगा जैसे यह सामान्य बात हो। हालांकि यह नई शासन व्यवस्था कुछ ही वर्षों में ध्वस्त हो जाएगी और फिर लूसीफर, उसके फरिश्ते और पृथ्वी पर उसके प्रतिनिधि सभी को सजा मिलेगी। ये बाइबल की भविष्यवाणियां हैं दोस्तों। आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि शैतान के साथ पासा खेलना बंद करें और एकमात्र सच्चे ईश्वर यहोवा के पास लौट आएं। पापों और मानव जाति की सभी समस्याओं का समाधान यीशु ही हैं। यीशु हमारे पापों को क्षमा करते हैं, हमें इस धरती पर आशीर्वाद देते हैं और परलोक में हमें स्वर्ग प्रदान करते हैं। इसलिए अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आज ही उन्हें अपना उद्धारकर्ता बनाएं और आप हमेशा के लिए उनके आभारी रहेंगे कि आपने ऐसा किया। देखने के लिए धन्यवाद।